नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानकृत क्लासेस में। ये वीडियो एचपी टेट आर्ट्स प्रिपरेशन की 8वीं वीडियो रहने वाली है। ये वीडियो एचपी टेट आर्ट्स की तैयारी करने वालों के लिए तो रहेगी ही, साथ में उनके लिए भी रहेगी जो अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने गुप्त काल के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम गुप्त उत्तर काल के बारे में बात करेंगे, यानी गुप्तों के बाद के समय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब 550 ईस्वी में गुप्तों का पतन हुआ तो उसके बाद बहुत सारे नए राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख राजवंश थे मात्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़। इस वीडियो में हम पुष्यभूति राजवंश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसने सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। चलिए आगे देखते हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति द्वारा ही की गई है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो पुष्यभूति वंश है उसे ही हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। जो पुष्यभूति थे, जब उन्होंने पुष्यभूति वंश की स्थापना की तो उन्होंने इसकी राजधानी थानेश्वर में बनाई, जो वर्तमान हरियाणा में स्थित है। इस वंश के जो प्रभावशील शासक हुए वह थे प्रभाकर वर्धन। आगे बात करें तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनके बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन और छोटे का नाम हर्षवर्धन था, और जो उनकी पुत्री थी उसका नाम राज्यश्री था। जो प्रभाकर वर्धन के उत्तराधिकारी हुए वो थे राज्यवर्धन, और जब शशांक जो कन्नौज का राजा था उसके द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठते हैं। हर्षवर्धन जो कि इस वंश के एक प्रमुख शासक हैं, वे राजगद्दी पर 606 ईस्वी में बैठते हैं। मैंने आपको अभी कहा कि जो राज्यवर्धन थे यानी हर्षवर्धन के बड़े भाई, उनकी हत्या शशांक द्वारा की जाती है, और फिर हर्षवर्धन जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो वे शशांक को हराते हैं और कन्नौज पर अधिकार स्थापित करते हैं, और बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, और हर्षवर्धन ने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। आगे बात करें तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे, और उन्होंने हर्षचरित की रचना की। उन्होंने हर्षचरित में हर्षवर्धन के जीवन और शासन के बारे में लिखा। और आगे बात करें तो हर्षवर्धन स्वयं भी एक बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने जो 3 नाटक लिखे हुए हैं, प्रियदर्शी, रत्नावली तथा नागनंद। अब बात करते हैं हेनसांग की यात्रा के बारे में। हेनसांग जो थे वो एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए, और उन्होंने एक सीयू की नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारत और हर्षवर्धन के बारे में लिखा। हेनसांग जो थे वे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथों के संग्रहण के लिए आए थे। अब अगर बात करें कि हर्षवर्धन का धार्मिक विश्वास क्या था, तो हर्षवर्धन जो थे वे पहले शैव मत के थे और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था। एक और बात हर्षवर्धन के बारे में कही जाती है कि हर्षवर्धन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। तो ये था पुष्यभूति वंश के बारे में। ये एक छोटी वीडियो थी, लेकिन इस वीडियो से आपको 3-4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको हर्षवर्धन के बारे में याद रखना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में राजधानी कन्नौज थी, और हर्षवर्धन एक नाटककार भी थे, और उन्होंने जो 3 नाटक लिखे हुए हैं, प्रियदर्शी, रत्नावली तथा नागनंद। और उसके बाद आपको याद रखना है बाणभट्ट के बारे में कि वे हर्षवर्धन के समय दरबारी कवि थे, और उन्होंने हर्षचरित की रचना की है। और जो तीसरी बात आपको याद रखनी है वो यह है कि हेनसांग जो थे वे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सीयू की। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।